शांति का क्या अर्थ है? शांति का अर्थ है तुम्हारे और अस्तित्व के बीच समरसता। न मैं रहा न तू रहा, दोनों जुड़ गए और एक हो गए। अब तुम्हें कौन विचलित करेगा? मेरे पास लोग आते, वो कहते हैं कि ध्यान असंभव है। घर में करने बैठते हैं तो पत्नी जोर से थालियां गिराने लगती, बर्तन तोड़ने लगती, बच्चे शोरगुल मचाने लगते, ट्रेन निकल जाती, रास्ते पर कारें हॉर्न बजाती। ध्यान करना बहुत मुश्किल है, सुविधा नहीं है। तुम ध्यान जानते ही नहीं। ध्यान का अर्थ ये नहीं है कि पत्नी बर्तन ना गिराए, बच्चे रोए ना, सड़क से गाड़ियां ना निकलें, ट्रेन ना निकले, हवाई जहाज ना गुजरे। अगर तुम्हारे ध्यान का ऐसा मतलब है, तब तो तुम अकेले बचो तभी ध्यान हो सकता है। पशु पक्षी भी ना बचे, क्योंकि एक आदमी ऐसा ध्यानी था, वो घर छोड़ के भाग गया। वो जाके एक वृक्ष के नीचे बैठा, उसने कहा यहां तो ध्यान हो गया। कौए ने बीट कर दी, बौखला उठा, उसने कहा हद हो गई। किसी तरह पत्नी से छूटे, ये कौआ मिल गया। पत्नी का तो कुछ बिगाड़ा भी हो, कभी इस कौए का क्या बिगाड़ा है? कौए को पता नहीं कि ध्यान ही नीचे बैठा, कौए को कुछ लेना देना नहीं। तुम्हारा ध्यान अगर इस भांति का है कि हर चीज बंद हो जानी चाहिए तब तुम्हारा ध्यान होगा, तो होगा ही नहीं, असंभव है। जगत में बड़ी गति चलती, जगत गति है, इसी तो जगत कहते हैं। जगत यानी जो गत जा रहा, भागा जा रहा, जिसमें गति है वही जगत। गतिमान को जगत कहते हैं। संस्कृत के शब्द बड़े अनूठे, वो सिर्फ शब्द नहीं है, उनके भीतर बड़े अर्थ हैं। जो भागा जाता है वही जगत है। तो इस जगत में तो सब तरफ गति हो रही, नदियां भाग रही, पहाड़ बिखर रहे, वर्षा होगी, बादल घुमड़ेंगे, बिजली चमकेगी, सब कुछ होता रहेगा। इससे तुम भागोगे कहां? तो तुमने ध्यान की गलत धारणा पकड़ ली। ध्यान का अर्थ यह नहीं कि बर्तन न गिरे, ध्यान का अर्थ है कि बर्तन तो गिरे, लेकिन तुम भीतर इतने शून्य रहो कि बर्तन गिरने की आवाज गूंजे और निकल जाए। कभी किसी शून्य घर में जाके तुमने जोर से आवाज की, क्या होता है? सूने घर में आवाज थोड़ी देर गूंजती और चली जाती, सूना घर फिर सूना हो जाता, कुछ विचलित नहीं होता। तो ध्यान